अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम् प्रणम्य शुद्ध चिद्रूपम् सानन्दं जगदुत्तमम् तल्लक्षणादिकं वच्मि तदर्थी तस्य लब्धये। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण दिवस के पूर्व दिनों में हमने चैतन्य धाम के द्वारा जो पंच कल्याणक विधान और तत्व चर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया है, वहां से निरंतर ही चल रहे हैं। चैतन्य धाम का तो संदेश ही है कि चैतन्य को क्या, जो भी गुजराती में आप का लिखा हुआ है कि चैतन्य के गूंज को निरंतर गुंजाता हुआ, चैतन्य को चैतन्यवान रखने वाला, ऐसा जो चैतन्य धाम है, वहां से निरंतर भाई सचिन जी, मनीष जी के माध्यम से और जो वहाँ के ट्रस्टीगण हैं उन सबके प्रयासों से, भावनाओं से निरंतर ही गतिविधियां संचालित होती हैं। हम इस अवसर पर यहाँ से एक विशिष्ट ग्रंथ है जो यहाँ स्वाध्यायी भाई बहन है, हो सकता है किसी ने स्वाध्याय किया हो, किसी ने ना भी किया हो। अरविंद भाई गांधी हमारे सामने आ गए हैं, जय वीरेंद्र, और भी जो भाई बहन हैं, अगर आप वीडियो खोलें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि हम यहाँ सुन तो शायद सभी रहे होंगे, क्योंकि आज के ऑनलाइन में कुछ पता नहीं रहता कितने ऑनलाइन होके भी ऑफलाइन हो गए हैं और कितने विद्यमान है, साथ दे रहे हैं, कितने साथ छोड़ के चले गए हैं। खैर जो भी है, तो ऐसी परिस्थिति में हम यहाँ जो भी चर्चा कर रहे हैं, एक दो बातें पहले से कह देता हूँ कि जैसा परिचय दिया, तो परिचय तो अपना बहुत पुराना है, साथ में रह रहे हैं, सभी साधर्मी है। मैं ये जो हमारे छोटे भाई जैसा चाहे बोल देते हैं, ऐसे कोई हम विशिष्ट विद्वानों में नहीं है, हम आप सबके साथ ही हैं। हम यहाँ जो भी चर्चा करेंगे वो आपके कोई ज्ञान वर्धन के लिए, कुछ याद कराने के लिए, कुछ रटाने के लिए नहीं, कुछ नया बताएंगे ऐसा भी नहीं, क्योंकि नया कुछ है ही नहीं, सब शाश्वत सत्य है, अनादि अनंत है। इसलिए मैं नया तो कहाँ से बताऊंगा। बस चर्चा करने का तरीका एक अपना अलग हो सकता है, ग्रंथ का माध्यम एक अलग हो सकता है, उसके माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। ग्रंथ का माध्यम मैंने चुना है तत्व ज्ञान तरंगिणी। ये तत्व ज्ञान तरंगिणी ग्रंथ भट्टारक ज्ञान भूषण जी द्वारा रचित है और लगभग 550 वर्ष पहले, 550 वर्ष पहले लगभग इस ग्रंथ का की रचना हुई है। भट्टारक ज्ञान भूषण जी बहुत ही अभी सही आ रहा है क्या? अभी आवाज कौन नोट लगा रहा हूँ? आवाज आ रही है सभी को सही? हाँ, आवाज सही आ रही है, परंतु भाई साहब का वीडियो एकदम दिख नहीं रहा है। नेट बहुत वहां पे वीक है आपके वहां पे। ऐसा हो तो गुड़िया थोड़ा कोई दूसरा डिवाइस लगा के चेक करना एक बार। हाँ, अभी डिवाइस चेंज किया है मैंने, इसलिए हाँ। पूछ रही हूँ अभी कुछ हुआ क्या? हाँ, अब थोड़ा ठीक है। चालू करें सचिन? हाँ जी भाई साहब। हाँ ठीक। हाँ जी, तो हमने तत्व ज्ञान तरंगिणी ग्रंथ जो भट्टारक ज्ञान भूषण जी द्वारा रचित है, और आप बहुत विशिष्ट विद्वान थे, आपने 11 तो संस्कृत भाषा में और 5 हिंदी भाषा में ग्रंथों की रचना की है।
गुरुदेव श्री ने अभी इसके माध्यम से स्वाध्याय किया है और अभी कुछ समय पहले ही से अजीत जी जैन बड़ोदरा परिवार के सहयोग से एक ग्रंथ प्रकाशित भी हुआ है। शायद आप लोगों के पास आया भी हो सकता है गुजराती अनुवाद भी हो, मुझे ख्याल में नहीं है। तो इस तत्व ज्ञान तरंगिणी, जैसा कि इसका नाम है, तत्व ज्ञान से भरपूर है। आप लोग, जो मैं पहले कहा था फिर से कह रहा हूं कि बिल्कुल ये ना सोचिए कि हमें कुछ ज्यादा याद करना है, बोझा लेकर के नहीं बैठे। बिल्कुल ये कुछ दो बातें अपने को ध्यान में रखना है, हमारे परिणामों में विशुद्धता आवे, एक बात, और दूसरा हम वे सुन करके भी और सुनने के बाद भी आनंद से रह सके। क्योंकि जिनवाणी हम आनंद के लिए पढ़ रहे हैं, जिनवाणी हम आनंद में रहने के लिए सुन रहे हैं, जिनवाणी को कोई बोझा लेकर के सुने नहीं, और जिनवाणी को हम बोझा के माध्यम से ऐसा लेकर के कि अभी हमने इतना सुना, अब इसके बाद ये सुनना है, फिर उसके बाद वो सुनना है, सुनने का एक के बाद एक कोई और कार्यक्रम है, ये भले हों लेकिन उसका कोई बोझा लेकर के ना चलें। बड़े अभी हमने मंगलाचरण पढ़ा है, प्रणम्य शुद्ध चिद्रूपम, इस ग्रंथ में बसंत भाई जी, इस ग्रंथ में ज्ञान भूषण जी ने आत्मा के लिए शुद्ध चिद्रूप शब्द का प्रयोग किया है। जैसे गुरुदेव श्री भगवान आत्मा कहते हैं, ये नाम भी तो मेरे ही हैं। मैं इतने नामों से अपने आप में भरपूर हूं, अपने आप में किसी नहीं है, मैं गुणों से भरपूर हूं, जिसके गुणों का गुणानुवाद तीर्थंकर परमात्मा अपनी करते हैं, मैं वो हूं। कितना महान तत्व होऊंगा। ऐसे शुद्ध चित्रूप को नमस्कार करके भट्टारक ज्ञान भूषण जी कह रहे हैं, प्रणम्य शुद्ध चिद्रूपम सानंदम जगदुत्तमम तल्लक्षणादिकं वच्मि तदर्थी तस्य लब्धये। देखिए आपके स्क्रीन पर हमारे सचिन जी टीम है, वहां से वो आपकी प्रणम्य शुद्ध चिद्रूपम, प्रणम्य नमस्कार करके किसको? शुद्ध चिद्रूपम, शुद्ध चिद्रूप को। कैसा है वह शुद्ध चिद्रूप? सानंदम जगदुत्तमम, वह आनंदमय है और जगत में उत्तम पदार्थ है। हमें लोक में दूसरे उत्तम दिखाई देते हैं, दूसरे शरण रूप दिखाई देते हैं, दूसरे मंगल स्वरूप दिखाई देते हैं, लेकिन मैं स्वयं आनंदमय हूं, मैं स्वयं उत्तम हूं, मैं स्वयं जगत में उत्तम स्वरूप हूं, ऐसा हमारे लिए ख्याल में नहीं आता। ज्ञान भूषण जी कह रहे हैं कि ये शुद्ध चिद्रूप ही जगत में उत्तम है। देखिए क्या लिखा, प्रणम्य शुद्ध चिद्रूपम सानंदम जगदुत्तमम तल्लक्षणादिकं वच्मि तथी तस्य लब्धये। उस शुद्ध चिद्रूप के मैं लक्षण कहता हूं, उसका लक्षण मैं बतलाता हूं। किस लिए बतलाता हूं? तदर्थी तस्य लब्धये, उसी को प्राप्त करने के लिए। किसको प्राप्त करने के लिए? कि मैं उस शुद्ध चिद्रूप को ही प्राप्त करने के लिए मैं उसका लक्षण कह रहा हूं। कल्पना बहन जी, आप लोगों ने नाम सुना है, विशिष्ट विदुषी हैं, उन्होंने इसका पद्यानुवाद किया है। सानंद सर्वोत्तम त्रिजग चिद्रूप शुद्ध को कर नमन, कहता उसी के लक्षण आदि तदर्थी तद लब्धित। जो तीन लोक में उत्तम पदार्थ है, स्क्रीन से हटा लीजिए।
क्या कह रहे हैं कि जो 3 लोक में उत्तम पदार्थ है। आप लोगों से मैं इस चर्चा में प्रश्न भी करूंगा, प्रश्न वही करूंगा जो बताया होगा या जो उसके आसपास होगा, जो आपके स्वाध्याय का विषय होगा, जिससे कि आप इससे जुड़े रहें और स्वयं आनंद लेते रहें। देखिए इसमें कह रहे हैं ये जो शुद्ध चिद्रूप है इस जगत में सर्वोत्तम है। अरविंद भाई, आपने कहीं पढ़ा है ये जो आत्मा है ये 3 लोक में सुंदर है? कहीं अपन ने पढ़ा है? कोई बताना चाहेंगे? इसी से मिलती जुलती बात जो हम नियमित पढ़ते सुनते रहते हैं, वहीं पर कहा गया है कि यह आत्मा लोक में सुंदर है। आप में से कोई बताएं। आप में से मतलब मुझे तो केवल 2 चेहरे दिख रहे हैं, अब 3 चेहरे 4 चेहरे दिख रहे हैं। बसंत भाई हैं हमारे सामने, कोई सुशीला बहन जी हैं, एक अतुल कुमार जी हैं। इनमें से और तो चेहरे दिखाई ही नहीं दे रहे, तो पूछ नहीं सकता हूँ। आप में से कोई बताना चाहें तो भैया मनीष जी सावधान रहें, कोई अगर हाथ खड़ा करे तो उनका आप वीडियो जरूर माइक जरूर चालू कर दीजिएगा, हम जवाब सुनना चाहेंगे। हमारे यहाँ से भी कुछ दिक्कत आ रही है, नेटवर्क की प्रॉब्लम। सुशीला बहन जी बोलेंगे जी। हाँ सुशीला बहन जी बोलिए। हाँ जी, जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ जी लोक में बोलिए। सर्वोत्तम उत्तम मेरा जय आत्मा जिनेन्द्र है। बोलिए। लोक में सर्वोत्तम उत्तम मेरा हाँ आत्मा है। बराबर, तो ये कहाँ है? कौन से उसमें? ये कहाँ लिखा है, ये पूछा है मैंने, कहाँ कहा है? समयसार में लिखा है, समयसार में। हाँ, ये याद भी ना हो ना मन के लिए, तो ये एक समझने की बात है कि आत्मा महिमा समय सार में ही बताई है, तो अगर समय सार जी नाम ले लिया जाए तो अपना काम तो चल ही सकता है। और नहीं, आपने नहीं। बिल्कुल सही जवाब दिया है। समय सार जी की तीसरी गाथा में, गाथा नंबर 3 में ही कहा है, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। बसंत भाई जी, क्या तीसरे नंबर गाथा, एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, उससे बने बंधन कथा जो विरोधनी एकत्व में। क्या ये एकत्व निश्चय गत समय, समय माने आत्मा, वैसे 6वीं गाथा में तो क्षमा कीजिए, तीसरी गाथा में तो जो समय शब्द का अर्थ किया गया है वह इससे सही आ रहा है क्या? हेलो मनीष। हाँ हाँ भाई साहब, आप सही है। अब सही आ रहा है जी। एक मिनट थोड़ा मैं कर लूं। जी जी। गुड़िया इसका साउंड बंद कर देना, म्यूट कर दो इसको। अनम्यूट करो। हाँ आ रही आवाज बराबर? जी जी आ रही है आवाज। ठीक। तो तीसरी गाथा में ये कहा गया है कि यह एकत्व विभक्त आत्मा, और समय का अर्थ वहां पर किया गया है, समय माने 6 द्रव्य। 6 द्रव्य अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय को प्राप्त होते हैं, वो एक दूसरे में प्रवेश करते नहीं, एक दूसरे को छूते नहीं, सब भिन्न भिन्न रहते हैं, इसलिए वह ही 3 लोक में सुंदर है। और मैं भी एक द्रव्य हूं, मैं भी अनंत गुणों का पिंड हूं, मेरे भी एक एक गुण की एक एक पर्याय प्रति समय हो रही है, मैं भी किसी दूसरे के द्वारा छुआ जाता नहीं, मैं किसी दूसरे को छूता नहीं। तो फिर मैं कैसा हुआ कि मैं इस 3 लोक में सबसे सुंदर हुआ, मैं ही इस 3 लोक में सबसे सुंदर पदार्थ हूं, मैं ही इस विश्व का हीरो हूं। आप लोग पढ़ते सुनते होंगे कि इस विश्व में कौन मिस्टर वर्ल्ड है, इस प्रकार के नाम आते हैं ना, मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स। वसंत भाई जी आप अहमदाबाद रहते हैं और इंजीनियर हैं, बहुत कुछ आपको ज्ञान है, तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूं कि अभी मिस्टर वर्ल्ड कौन है? और अगर मिस्टर वर्ल्ड का पता नहीं हो तो मिस्टर इंडिया ही बता दें, मिस इंडिया, मिस्टर इंडिया, नाम पता है?
नहीं मालूम। अतुल कुमार जी भाई साहब, अतुल कुमार जी भाई, ये मिस्टर वर्ल्ड का नाम, मिस्टर वर्ल्ड का नाम पूछ रहा हूं मैं, कोई छोटे मोटे आय का नहीं पूछ रहा हूं, मिस्टर वर्ल्ड। नहीं मालूम। मैं बताऊं, मैं इस संबंधी भी जानकारी रखता हूं, केवल तत्व ज्ञान तरंगिणी ही नहीं सुना रहा हूं। मिस्टर वर्ल्ड कौन है ये बताऊं आपके लिए? मिस्टर वर्ल्ड मैं स्वयं हूं। यहाँ कहा ना, 3 लोग में जगत में उत्तम पदार्थ कौन? अरे वो जो मिस्टर वर्ल्ड बाहर कहलाता है, वो तो इस शरीर के नाम के कारण से कहलाता होगा, वो शरीर के गुणों के कारण से कहलाता होगा। इस शरीर के नाक कान, नाक नाक को देख करके, फोटो देखकर, वीडियो देख करके घोषित किया जाता होगा। और वह मिस्टर वर्ल्ड तो केवल 1 साल के लिए, अगले साल कोई दूसरा मिस्टर वर्ल्ड घोषित कर दिया जाता है, उससे पहले कोई दूसरा मिस्टर वर्ल्ड था। लेकिन यहाँ तो 3 लोग और 3 काल में अगर कोई मिस्टर वर्ल्ड है तो कौन है वसंत भाई जी? वो मैं स्वयं हूं, वो शुद्ध आत्मा है, वो शुद्ध चिद्रूप है। उस शुद्ध चिद्रूप की महिमा यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं उस शुद्ध चिद्रूप के लक्षण आदि कहूंगा। क्यों कहूंगा? तदर्थी तस्य लब्धे, उसकी प्राप्ति के लिए, उस शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति के लिए मैं उसके लक्षण कहूंगा। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया। अब आप 4 नंबर का छंद बताइएगा। इस गाथा के आधार से भी मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा बाद में। अभी आप इस छंद को आप देखेंगे, छंद नंबर 4 आपके सामने आ रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि वह शुद्ध चिद्रूप कैसा है। शुद्ध चिद्रूप अर्थात मैं स्वयं कैसा हूं, यह इसमें बतलाया गया है। स्पर्श रस गंध वर्णै शब्दैर्मुक्तो निरंजनः स्वात्मा तेन च खैर्ग्राह्यो सावनुभावना गृहीतव्यः। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द विहीन अंजन रहित निज आत्म अगोचर इंद्रियों से आत्म भावन से ग्रहण। देखिए कैसा है वह शुद्ध चिद्रूप। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द से रहित है, जो निरंजन अर्थात मोह राग द्वेष आदि की कालिमा से रहित है, जो खैह अग्राह्य, खैह का मतलब होता है इंद्रियां, इंद्रियों से जिसे ग्रहण नहीं किया जा सकता है, ऐसे आत्मा के अनुभवन को ही हमें ग्रहण करना चाहिए। क्या कहा आचार्य देव, क्या कह रहे हैं यहाँ पर? वह आत्मा रस रहित, रूप रहित, गंध रहित, शब्द रहित, मोह राग द्वेष रहित है, और उसे इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता। हम आंख के द्वारा, नाक के द्वारा, कान के द्वारा, इनके द्वारा जानना चाहें, मोबाइल के द्वारा पकड़ना चाहें, कंप्यूटर के द्वारा जानना चाहें, वह आत्मा इनके द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता है। वह आत्मा इन इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होने योग्य नहीं है। ये आत्मा केवल ज्ञानमय है, मात्र ज्ञानमय है, और उसे ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है आत्मा का? आत्मा का लक्षण ज्ञान है, और वह जाना भी किसके द्वारा जा सकता है? कि ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। क्या बोला सुशीला बहन? क्या ज्ञानमय है और ज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। वह स्पर्श रसगंध वर्णमय है नहीं, और उसे स्पर्श रसगंध, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इन इंद्रियों के द्वारा जाना भी नहीं जा सकता है। क्या उसे अगर हम स्पर्शन रसना घ्राण आदि इंद्रियों के द्वारा जानना चाहें तो वह जानने में नहीं आ सकता है। आप लोगों ने ये छंद पढ़ा है, गाथा पढ़ी, श्लोक पढ़ा है। आपसे प्रश्न, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका था कि मैं कुछ पूछूंगा आपसे, और बहुत मधुर चर्चा है ये।
पहले कहा है बिल्कुल निर्भर होकर के बैठो, नहीं आता हो तो कोई बात नहीं, हम बताएंगे, जो हम पूछेंगे वो हम ही आपके बीच में कहेंगे। ये हमारी शैली है केवल कि आपके बीच में पूछना, और जिनको नाम जानता हूं, नहीं भी जानता हूं तो भी ये तो ऑनलाइन का प्रताप है कि आप लोगों ने अपनी नेम प्लेट लगा ही रखी है, तो हम उसको पढ़ करके भी आपसे नाम पूछ सकते हैं कि भाई साहब आप जरूर बताइए। आप लोगों ने समय सारजी में क्या इस प्रकार की कोई गाथा पढ़ी है? हमारे बीच में विद्वान जसवंत भाई जी भी बैठे हुए हैं, जो स्वयं प्रवचनकार हैं, वो तो देश में और विदेश में तत्व चर्चा करते रहते हैं। कोई बताएगा? ये जो अभी हमने गाथा पढ़ी है उसका भाव फिर से बता देता हूं। 4 नंबर छंद में लेखक कहते हैं कि वह शुद्ध चिद्रूप, स्पर्श रहित, रस रहित, गंध रहित, वर्ण रहित है। वह आत्मा इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। वह आत्मा या शुद्ध चिद्रूप केवल ज्ञान के द्वारा ही जानने योग्य है, जाना जा सकता है। वह इंद्रियों आदि का विषय नहीं बनता। इस विषय को ये अपन स्वाध्याय तो करें, मालूम तो चलता चले कि हम जो पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वास्तव में ये विषय हमने कहीं पढ़े सुने हुए हैं, और ये कोई एकदम नई चीज नहीं है। उसी को मिला करके हमको पढ़ना है, सुनना है, समझना है। आप लोगों ने समय सारजी में 49 नंबर गाथा पढ़ी है। 49 नंबर गाथा समय सारजी की बहुत महत्वपूर्ण गाथाओं में है। अरस मरूव मगंधम अवत्तम चेदना गुणमसत्तम जाने अलिंग गहनम जीवमणि तिष्ठ संक्षाणम। ये जो गाथा है ये आचार्य कुंद कुंद देव ने 5 परमागमों में लिखी है। क्या आप लोगों ने अगर ये पढ़ी सुनी होगी, इसके प्रवचन भी सुने होंगे, और प्रवचन सार जी में भी माने 5 परमागम में है। तो प्रवचन सार जी में जो ये गाथा है अरस रूप वाली, इस गाथा में अलिंग ग्रहण के लिए 20 अर्थ आचार्य अमृतचंद्र देव ने किए, जिसके बिंदुओं का पाठ रोजाना गुरुदेव श्री किया करते थे, जिसके ऊपर अलग से प्रवचन भी हुए, जिन्हें अलिंग ग्रहण के प्रवचन कहा जाता है। वह प्रवचन भी आप लोगों ने सुने होंगे। ये 49 नंबर गाथा भी कह रही है कि आत्मा अरस है, अरूप है, अगंध है, अशब्द है, अस्पर्श है, अव्यक्त है, अनिर्दिष्ट संस्थान है, अलिंग ग्रहण है, और केवल चेतना गुण से संयुक्त है। कैसा है वह? चेतना गुण संयुक्त कहो, चिद्रूप कहो, चैतन्य रूप को ही चिद्रूप कहते हैं, चैतन्य रूप को ही शुद्धात्मा कहते हैं, चैतन्य रूप को ही भगवान आत्मा कहते हैं, चैतन्य रूप को ही कारण परमात्मा कहते हैं, चैतन्य रूप ही समय है, चैतन्य रूप ही समय सार है, और वो मैं स्वयं, जिसे मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं सहजानंद स्वभावी हूं, मैं परमानंद स्वभावी हूं, मैं नित्यानंद स्वभावी हूं, मैं आनंद स्वभावी आत्मा हूं, ऐसा मैं शुद्ध चिद्रूप विद्यमान हूं। यह इस छंद में कहा गया है। मैं जो यहाँ पर चर्चा करूंगा वो एक एक छंद के आधार से नहीं कर रहा हूं, माने क्रमशः। यहाँ मैंने जो इसके अधिकार हैं, इन अधिकारों में से कुछ कुछ छंद आपके बीच में चर्चा करने के लिए छांटे हैं, और हमारा मन ये है कि इनको पढ़ करके, सुन करके आपको ऐसा लगना चाहिए कि मुझे इस ग्रंथ का स्वाध्याय करना है। अगर आपको ऐसा लगता है इसको पढ़ करके, सुन करके, कि मुझे इस ग्रंथ का पूरा स्वाध्याय कर लेना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि हमारा जो प्रयास है वो सफल होगा। क्योंकि यहाँ तो हम केवल 4-5 दिन में कुछ कुछ चर्चा करेंगे, 40-45 मिनट की चर्चा रहेगी। अभी लगभग 25 मिनट हो चुके हैं, 20 मिनट और बाकी हैं। इसी तरह से, और बीच बीच में हो सकता है कुछ हमारी तरफ से, कुछ आपकी तरफ से, कहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाए, कहाँ कुछ हो तो सही ढंग से बात पहुंच पाए, ना पहुंच पाए। और ऐसे काल में ये तत्व चर्चा
सुनने को मिलना, इसे हमें अपना भाग्य भी समझना चाहिए, और इसे इस तरह से सुन रहे हैं, इसे दुर्भाग्य भी समझना चाहिए। भाग्य तो यह है कि हमें ऐसे पंचम काल में, आधुनिकता के काल में, भौतिकता की ओर जहां सब लोग दौड़े चले जा रहे हैं, यहाँ पर मुझे अभी केवल 20-25 परिवार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये पूरे देश में 25 लोग सुन रहे हों ऐसा नहीं है। इस माध्यम से हो सकता है कुछ कम लोग सुन रहे हों, ज्यादा लोग सुन रहे हों। ये पूरे देश भर में इतने कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, जहां अलग अलग से अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोग सुन रहे हैं। मंगलायतन से कार्यक्रम चल रहा है, जहां मैं अभी जबलपुर में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर भी हम पूजन विधान करके आए और गुरुदेव श्री का सीधी प्रवचन सुन के आए हैं। अभी इसी समय राजेंद्र कुमार जी का प्रवचन चल रहा है, पर छोटे दादा का होने वाला है। अभी अपन ने इस माध्यम से भी गुरुदेव श्री को सुना है। अब अपन तत्व ज्ञान तरंगिणी की बात कर रहे हैं, शैलेश भाई जी का कहीं चल रहा होगा, रजनी भाई जी का कहीं चल रहा होगा। ये सब अलग अलग समय पर और अलग अलग ढंग से चर्चाएं चल रही। तो इतने अलग अलग प्रकार से तत्व चर्चा सुनने को मिलना, जिनकी जैसी रुचि है उस रुचि के अनुसार सुनने को मिलना, इसे हम कहेंगे कि ये अपना भाग्य ही है कि हम जो इस तरह से इस काल में भी इस वेद विज्ञान की बात को सुन पा रहे हैं, तत्व चर्चा सुन पा रहे हैं। और दूसरी ओर ये दुर्भाग्य भी है कि आज हमारे हाथ में जिनवाणी नहीं है, हम स्वाध्याय भवन में नहीं है, जो हमने इतना धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, आज सफल हुई हमारी भावनाएं कह कह करके जिस मंदिर की स्थापना की, भगवान को विराजमान किया। पावन मेरे नयन भये तुम दरस्त है, पावन पाणी भये तुम चरणन परस्त है, पावन मन होए गयो तिहारे ध्यान ते, पावन रसना मानी तुम गुण गान ते। ऐसी महिमा गा गा करके जिन भगवान को हमने विराजमान किया, जिस जिनवाणी को हमने विराजमान किया, आज उस जिनवाणी का हम स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं। जो इतने हमने बढ़िया बढ़िया स्वाध्याय भवन बनाए, यहाँ लोग आएंगे साहब, यहाँ पर लोग बैठेंगे और एक एक आत्मा को ऐसे ऐसे जिनवाणी सुनने को मिलेगी, एक एक आत्मा पवित्र हो जाएगा। जिस स्वाध्याय भवन का शिलान्यास किया उसकी एक एक ईंट रखने के लिए भी हमने उत्साह दिखाया। आज उस जगह पर जाकर के हम साधर्मियों के साथ बैठ नहीं पा रहे हैं, साधर्मियों के साथ तत्व चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारा दुर्भाग्य भी है। ये ऑनलाइन सुनने को मिल जाना ये कोई इतना बड़ा भारी पुण्य का उदय नहीं है कि हम इस बात को भूल जाएं कि हमारे लिए मंदिर जी में और स्वाध्याय भवन में जिनवाणी सुनने को नहीं मिल रही। ये इतने खुश होने की बात नहीं है कि आपको और हमको अपने सोफा पर बैठे हुए जिनवाणी सुनने को मिल रही है। ये कोई बहुत खुश होने की बात, बहुत प्रसन्न होने की बात नहीं है। लेकिन सोफा पर बैठे बैठे हम केवल टीवी देख रहे होते, सोफा पर बैठे बैठे हम केवल अखबार पढ़ रहे होते, सोफा पर बैठे बैठे हम केवल चाय पी रहे होते, सोफा पर बैठे बैठे हम व्हाट्सएप पर चैटिंग कर रहे होते, सोफा पर बैठे बैठे फेसबुक पर अपनी सेल्फी डाल रहे होते, उससे बहुत बहुत अच्छा है कि इसी मोबाइल पर, इसी कंप्यूटर पर आप और हम जिनवाणी पढ़ पा रहे हैं, जिनवाणी सुन पा रहे हैं। इस दृष्टि से इसी ही हम अपने लिए सौभाग्य की बात भी कहेंगे। इस तरह से अपेक्षाएं समझना, ना तो हम यह कहना चाह रहे हैं कि ये ऐसा सौभाग्य है कि मंदिर कभी खुले नहीं और स्वाध्याय भवन जाना नहीं पड़े, यहीं पढ़ते सुनते रहें, ऐसा कहना नहीं चाह रहे। और ना ऐसा कि हम इस साधन का उपयोग ना करें। आप और हम निरंतर इस साधन का उपयोग करते रहें। अब हम आपके बीच में अध्याय दूसरा है, दूसरे अध्याय के कुछ छंद, केवल 3 छंद हमने चयन किए हैं आपके बीच में चर्चा करने के लिए, वह आपके बीच में आ रहे हैं और हम देखेंगे, सुनेंगे। इस अध्याय में का हेडिंग दिया गया है, शुद्ध चिद्रूप ध्यान उत्साह प्रदाता। हम सब शुद्ध चिद्रूप के अर्थात शुद्ध आत्मा के गीत तो गाते हैं, उसके संबंध में जानते और पढ़ते भी हैं, लेकिन उसी को जानते रहें ऐसी भावना नहीं आती। उसी को जानते रहने का नाम ध्यान है। यहाँ पर लेखक
उस शुद्ध चिद्रूप के ध्यान के लिए उत्साह दे रहे हैं कि भैया तुम भागम भाग मत करो, इधर उधर मत जाओ, तुम और कहीं मत जाओ भैया, सब कुछ यहीं मिल जाएगा। सब कुछ क्या चाहिए आपको? कि साहब हमारा मन होता है कि हम अपने हृदय में क्षमा धर्म को प्रकट कर लें। तो क्षमा धर्म कहाँ मिलेगा? क्षमा किसके द्वारा दिया जाएगा? क्षमा चैतन्य धाम में, मार्दव मंगलायतन में, आर्जव सिद्धायतन में, ऐसा कहीं मिलेगा? अतुल भाई, ऐसा कहीं है? अरे क्षमा चाहिए तो वो भी यहीं मिलेगी, मार्दव चाहिए तो वो भी यहीं मिलेगा, आर्जव चाहिए तो वो भी यहीं मिलेगा, शौच सत्य संयम चाहिए, 10 लक्षण चाहिए तो यहीं मिलेगा। नहीं, मेरे को तो सम्यक दर्शन चाहिए, तो सम्यक दर्शन कहाँ मिलेगा? कौन देने वाला है? अरे इस शुद्ध चिद्रूप के दर्शन का नाम ही, श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। इस शुद्ध चिद्रूप के ज्ञान का नाम ही सम्यक ज्ञान है। इस शुद्ध चिद्रूप के में लीन होने का नाम ही सम्यक चारित्र है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी कहाँ मिलेगा बसंत भाई? वो भी यहाँ पर ही है कि नहीं, हमको अनंत चतुष्टय चाहिए, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। वो कौन देगा? पार्श्वनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, क्या वो भी यही मिलेगा? कोई और देने वाला नहीं है। ऐसे शुद्ध चिद्रूप को ध्यान तो करो। हम ज्ञान तो कदाचित कर रहे हैं जसवंत भाई, हम ज्ञान तो कदाचित कर रहे हैं, लेकिन ध्यान की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। ये दूसरा अध्याय उस शुद्ध चिद्रूप के ध्यान के लिए उत्साह प्रदान कर रहा है। जैसे हम बच्चे को कोई काम कराना हो, शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया, तालियां बजा बजा करके तुमको पुरस्कार मिलेगा, तुम ये काम कर सकते हो, तुम ही ये काम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, ऐसे उत्साह बढ़ाते हैं। ऐसे जिनवाणी माँ हमारा उत्साह बढ़ा रही है। ये जिनवाणी माँ हमसे कह रही है कि भैया तुम इस शुद्ध चिद्रूप का ध्यान कर सकते हो। ध्यान करने की आदत तो है, ध्यान से ही तुम गाड़ी चलाते हो, बहनें ध्यान से ही भोजन बनाती हैं, भाई साहब ध्यान से ही गाड़ी चलाते हैं। माने गाड़ी चलाते तब भी ध्यान से, भोजन बनाते तब भी ध्यान से, भोजन करते तब भी ध्यान से, पैसे गिनते तब भी ध्यान से। और शुद्ध चिद्रूप वह आत्मा, वो अपने आप हो जाएगा काम। उसके संबंध में क्या है हमारे अरविंद भाई? क्या आप भी इंजीनियर रहे हैं, आपने जो जो काम किए होंगे कितना ध्यान से किया होगा, कितनी एकाग्रता से किया होगा? सरोज बहन भोजन बनाती है कितनी एकाग्रता से। अरे ध्यान ना रखे तो दूध उफन जावे, दूध भी गर्म करना है तो वहां भी ध्यान लगाना है, ध्यान लगा के काम करो। एक सुई में धागा डालना है तो वहां भी एकाग्रता चाहिए। क्या सुई में धागा भी हम बिना एकाग्रता के, बिना ध्यान के नहीं डाल सकते हैं? तो फिर इस आत्मा की प्राप्ति हमें केवल दौड़ते भागते चलते फिरते खाते पीते कैसे हो जाएगी? व्यापार धंधा करते, अखबार पढ़ते, टीवी देखते, एक हाथ में छापा लिए हुए हैं, पढ़ रहे हैं, और इधर की खबर उधर की खबर, दिव्य भास्कर हमारे हाथ में है, और दिव्य भास्कर पढ़ते पढ़ते शुद्ध चिद्रूप का ध्यान हो जाएगा, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति नहीं हो। इसके लिए उत्साह बढ़ाने वाला बहुत प्यारे प्यारे छंद, बहुत छोटे छोटे छंद हैं, आप लोग इसको देखेंगे। मनीष भैया 13 नंबर छंद दीजिए, जिसमें हमारे लिए शुद्ध चित्त स्वरूप के स्मरण की प्रेरणा कर रहे हैं। छंद नंबर 13। हाँ, थोड़ा बड़ा कर दीजिए, बहुत बढ़िया। देखो, उस शुद्ध चिद रूप का स्मरण सदा करने की प्रेरणा देते हैं। आत्मा कब कब, आत्म ध्यान कब कब होना चाहिए अरविंद भाई? यहाँ कह रहे सदा, भोजन कभी कभी, पूजन कभी कभी, स्वाध्याय कभी कभी, व्यापार कभी कभी, सोना कभी कभी, और आत्म ध्यान सदा।
आत्म ध्यान, आत्म ज्ञान ये कभी कभी का विषय नहीं है। ये आत्म ध्यान माने आत्मा के आत्मा का स्मरण करना, ये सदा का विषय होना चाहिए। ये लेखक कह रहे, देखो, तम चिद्रूपम निजात्मानम स्मर शुद्धम प्रतिक्षणम यस्य स्मरण मात्रेण सद्यः कर्म क्षयो भवेत्। सद्यः, सद्य का अर्थ होता है शीघ्र, कर्म क्षयो कर्मों का नाश, भवेत् माने होता है। कैसे हो जाता है शीघ्र ही कर्मों का नाश? यस्य स्मरण मात्रेण, जिसका स्मरण करने मात्र से, क्या कह रहे हैं कबीर, जिसका स्मरण करने मात्र से शीघ्र ही कर्मों का नाश हो जाता है। अच्छा, किसके स्मरण करने से? अजितनाथ, आदिनाथ, महावीर भगवान के नहीं, तम चिद्रूपम निजात्मानम, वह निजात्मा रूप चिद्रूप, उसके ध्यान मात्र से, उसके स्मरण मात्र से शीघ्र ही कर्मों का नाश हो जाता है, कर्मों का क्षय हो जाता है। हा? तो फिर क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें? एक चरण रह गया मनीष भैया, एक चरण रह गया, मूल मुद्दा तो रह ही गया। स्मरा शुद्धम प्रतिक्षणम, उसका स्मरण प्रतिक्षण करो। क्या? जिस शुद्ध आत्मा के स्मरण मात्र से शीघ्र ही कर्मों का क्षय हो जाता है, उसका प्रतिक्षण ही स्मरण करो। पद्यानुवाद पढ़ेंगे, फिर चर्चा करते हैं। वह निजात्मा चिद्रूप शुद्ध प्रतिक्षण ध्याओ सदा, इसमें मगनता से सभी कर्मों का क्षय हो ही सदा। हाँ जी, अब हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए। देखो, इसमें कोई कठिन बात है अतुल भाई जी? जो अभी यहाँ पर लेखक ने बात की है, वो कुछ ऐसी लग रही कि समझ में नहीं आवे? कर आत्मा के ध्यान से, स्मरण मात्र से कर्मों का क्षय हो जाता है। लीना बहन, ऐसा क्यों कहा होगा, क्यों हो जाता है? बसंत भाई जी, हाँ, ये आत्मा के स्मरण मात्र से कर्मों का क्षय कैसे हो जाता होगा, क्यों होता होगा? क्योंकि आत्मा के विस्मरण से कर्मों का आश्रव बंद हो रहा है। क्या कहा ध्यान से? जसवंत भाई जी, जसू भाई, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अरविंद भाई, नाम लिखा हुआ है सरोज बेन, बैठे हैं अरविंद भाई। सरोज भाई छुट्टी पे उधर भोजन की तैयारी करने चली गई। हाँ, तो एक का नाम और एक का काम, दोनों, तो दोनों की उपस्थिति हो गई। देखिए, मैं अब थोड़ी सी तार्किक चर्चा है, आराम से कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बहुत आराम से अपन चर्चा कर रहे हैं कि आत्मा के स्मरण से कर्मों का नाश क्यों हो रहा है। कहते हैं ये हमें इससे उल्टा समझें कि आत्मा के अर्थात अपने विस्मरण से ही तो कर्मों का आश्रव बंद हुआ है। ये जो कर्मों का आश्रव बंद हो रहा है, वो उसका कारण क्या? उसका कारण है अपना विस्मरण। तो अपना विस्मरण किया है तो कर्मों का आश्रव बंद हुआ, तो अपना स्मरण करेंगे तो उस कर्म बंधन का अभाव हो जाएगा। मैंने ये ऐसा यहाँ पर जबरदस्ती लिख दिया, कुछ और काम होना चाहिए था कि कोई और काम यदि आश्रव बंध का कारण होता तो कोई दूसरा काम ही मुक्ति का भी होता। क्या बोला सुशीला बहन? क्या अगर किसी और कारण से कर्मों का आश्रव बंद हो रहा होता, चार गतियों का परिभ्रमण किसी और कारण से हो रहा होता, तो किसी और कारण से ही कर्मों का अभाव भी होता। हमारे आत्मा के विस्मरण के कारण से, अपने मैं भ्रम्यो अपन को बिसरी आप,
मैं जो भ्रमण कर रहा हूं वो अपने आप को ही भूल करके कर रहा हूं। ये पंक्ति पढ़ी है ना आप लोगों ने? लीना बहन, मैंने जो बोली अभी पंक्ति दौलत राम जी के द्वारा लिखित देव स्तुति है, उसकी पंक्ति है, मैं भ्रम्यो अपन पो बिसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। तो मैं भ्रम्यो, मैं भ्रमण कर रहा हूं, कैसे? अपन पो, अपने आप को। किसने भुलाया? कि अपने आप ही। मैंने स्वयं को, अपने आप को भुला दिया, इस कारण से मैं संसार में परिभ्रमण कर रहा हूं। तो पर संसार का परिभ्रमण मिटेगा कैसे अतुल भाई साहब? कि अपना स्मरण करने से। अपने को भूलने से भ्रमण हो रहा है, तो अपने आप को याद कर लेने से भ्रमण मिट जाएगा। ऐसे ही कर्मों का आश्रय बंध कैसे हुआ? कि कर्मों का आश्रय बंध हुआ अपने आप को भूलने से। अपने आप को भूलने से हुए। तो यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि तुम इसका चिंतन करो तो कर्मों का नाश हो जाएगा। यस्य स्मरण मात्रेण, यस्य स्मरण मात्रेण सद्यः कर्म क्षयो भवेत्। और ऐसा भी नहीं कह रहे वो कि आज तुम शुद्ध चित्रूप का स्मरण करोगे, अगले जन्म में कर्मों का नाश होगा। कभी कह रहे हैं सद्यः, शीघ्र ही। कहीं और पढ़ा है हमने कि शीघ्र ही ऐसा काम शुरू हो जाता है? अरे हाँ, क्यों नहीं पढ़ा? हो सकता आज भी पढ़ा हो, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। वैसे आपके साथ में था सुबह पूजन में, लेकिन भूल भाल जाता हूँ। छंद पढ़ा हो देवशास्त्र पूजन का अर्घ, क्षण भर निज रस को पीछे तन, मिथ्या मल को धो देता है। तो क्षण भर निज रस को पी और मिथ्या मल गया तत्काल। ये बाद की बात ही नहीं है। जैन धर्म में उधारी का काम नहीं है अतुल भाई साहब, नगद काम है। उधार का काम नहीं है कि यहाँ आप धर्म करके जाओ, अब कर्मों का नाश हम 2-4 भाव बाद देखेंगे। उधारी नहीं, इधर करो, इस हाथ दे उस हाथ ले। हम यहाँ पर धर्म करें और आनंद आगे कभी मिलता हो, ऐसा नहीं है। अरे ज्ञान ही, मैं ज्ञान और आनंद स्वभावी ही हूँ। शक्कर जबान पर रखेंगे तो हमारी जबान मीठी कब होगी, मिठास कब आएगी? सुबह खाएंगे शक्कर और शाम को होगी मीठी। अरे शक्कर मीठी ही है भाई, उसको तो जबान पर रखी और मिठास का स्वाद आएगा। ऐसे में ज्ञान और आनंद स्वभावी हूं, तो इधर हमने ज्ञान आनंद स्वभावी आत्मा का स्मरण किया और उधर आनंद की प्राप्ति होगी। यस्य स्मरण मात्रेण, जिसके स्मरण मात्र से ही शीघ्र ही कर्मों का क्षय होता है। ये बात यहाँ पर कही, इसलिए वह हमको प्रेरणा देते हैं। जैसे हेडिंग पढ़ा था उससे अलग नहीं है बात, उत्साह बढ़ा रहेंगे। अरे भैया तुम करो ना, कर सकते हो ना, इसका स्मरण करने मात्र से कितना लाभ होगा, कर्मों से छूटना चाहते हो ना, रोजाना भगवान के सामने आकर के बोलते हो अष्टकर्म विध्वंसनाय धूपम धूपम, 8 कर्मों का नाश हो जाए, करना है ना? हाँ, तो ये शुद्धात्मा का ध्यान करो ना, अपना ध्यान करो ना। लेकिन जिसका करना चाहिए था स्मरण, उसका कर रहे हैं निरंतर विस्मरण, इसीलिए हो रहा है भाव मरण, निरंतर जन्म मरण। यहाँ पर कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि कर्मों का अभाव हो, तो हम अपने आप का, शुद्ध आत्मा का स्मरण करें। तो ये 16 नंबर ले लीजिए। और 3 छंद मैंने चुने थे, लेकिन अभी समय हो जाएगा, हो ही गया है वैसे कानूनन तो, लेकिन एक छंद और पढ़ करके मैं विराम लूंगा। बीच में थोड़ा व्यवधान हुआ है, तो मैं यहाँ पर देखो, मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र उपाय बताते हैं। मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र उपाय, ये याता यान्ति यास्यन्ति योगिनः शिव संपदः, समासाध्यैव चिद्रूपम शुद्धमानंद मंदिरम। ये याता, ये माने जो, याता माने गए हैं, यान्ति माने जा रहे हैं, यास्यन्ति माने जाएंगे, योगिना माने योगी। कहां पर? शिव संपदः, शिव रूपी संपत्ति को जिन्होंने प्राप्त किया है, कर रहे हैं, करेंगे। समासाध्यैव चिद्रूपम, उन सब ने केवल इस आत्मा का, चिद्रूप का ही ध्यान करके, जो कैसा है? शुद्धमानंद मंदिरम, जो शुद्ध है, आनंद का मंदिर है, आनंद का घर है। हटा दीजिए मनीष।
ये आत्मा शुद्ध चिद्रूप आनंद का घर है। ये जो शरीर है, शरीर को आचार्य भगवंत कहते हैं ये व्याधि का घर है, व्याधि मंदिरम। ये व्याधियों का, बीमारियों का, रोग का घर है और आत्मा आनंद का घर है। शरीर में अपनापन रहेगा तो सुबह से शाम तक कोई ना कोई बीमारी घेरे ही रहेगी। नहीं साहब, मैं तो 10 साल से एक गोली नहीं खाई, आप कह रहे हो रोजाना बीमारी घेरे रहती है। हमने तो एक भी 10 साल से गोली नहीं खाई है। मैं तो बाबा रामदेव का प्राणायाम, व्यायाम, अनुलोम विलोम और उज्जैन और क्या कपाल भाती सब करता रहता हूँ। मेरे तो कभी कोई आज तक बीमारी नहीं हुई है। आप कैसे कह सकते हैं कि शरीर व्याधि मंदिर है? अरविंद भाई, आप क्या कहेंगे इस संबंध में? व्याधि मंदिर कोई ऐसा आदमी हो, मान लो आप नहीं हो, आप कोई बीपी की या शुगर की कोई गोली लेते होंगे, ये कोई आदमी हो और 80 साल का हो चुका है और अभी 10 साल से उसने ना बीपी ना शुगर की ना कोई गोली नहीं लेता है, ना आंख पे चश्मा नहीं चढ़ा, ना दांत भी असली, कान भी असली, सब काम बराबर चल रहा है, घुटने भी सब काम कर रहे हैं। तो बोलो फिर ये देह को व्याधि का मंदिर कहा, ये बात उसने गलत सिद्ध कर दी कि नहीं कर दी? भाई साहब आप कितना ही झूठ बोलो। कहते हैं आप मंदिर जाते हो तो जाते ही भगवान के सामने कहते हो क्षुधा रोग विनाशनाय। एक क्षुधा भी एक बीमारी है, जन्म भी बीमारी है, मोह भी बीमारी है, काम भी बीमारी है। ये सब बीमारियां इसी में है ना। ये सुबह सुबह चाय नाश्ता खाकरा ने फाफड़ा ने थेपले ये जो सब खा रहे पी रहे ये किसके लिए है? ये भी तो दवाई है ना क्षुधा रोग की, बीमारी की। ये क्षुधा रोग को दूर करने के लिए हम दवाई की तरह इसका सेवन कर रहे हैं। ये क्षुधा भी तो बीमारी है। केवल ब्लड प्रेशर हो जाना, शुगर हो जाना, कैंसर होना, टीबी होना, कोरोना होना, यही कोई बीमारी है क्या? अरे वास्तव में तो ये बीमारियां तो शरीर की हैं, लेकिन इस शरीर के निमित्त से जब से जन्म लिया, जन्म लेते ही रोना चालू और माँ ने दूध पिलाना चालू कर दिया, तब से लेकर के हमारे इस भूख का, प्यास का, ये सब बीमारियां हैं। और बाकी सर्दी, खांसी, जुकाम, ब्लड प्रेशर, शुगर होते रहना, ये तो उसके बड़े रूप हैं जो हमारे सामने दिखाई देने लग जाते हैं। ये तो उनके बाहर में प्रकट दिखने वाले रोग हैं। इस तरह आचार्य देव कहते हैं ये शरीर तो है व्याधि मंदिर और आत्मा है आनंद मंदिर। इस आनंद को जिन्होंने आज तक प्राप्त किया है, जो प्राप्त कर रहे हैं और जो भविष्य में प्राप्त करेंगे, वो इस शुद्ध चित्रूप के ध्यान करने से ही प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा तीनों काल की बात कह करके हमसे कह दिया कि अगर आपको अभी आनंद प्राप्त करना है तो इस आत्मा के आनंद से ध्यान से होगा, और भविष्य में प्राप्त करना है तो भी इसी के आनंद ध्यान से प्राप्त होगा। अपने बाबू भाई जी का वाक्य आता है ना कि चाहे आजे मानो, काले मानो, चाहे अनंत काल बाद मानो, करना तो यहीं से मिलेगा। अभी प्राप्त करना हो तो और बाद में प्राप्त करना हो तो। एक प्रश्न आप लोगों से करके और फिर विराम ले रहा हूं भैया, कि जो यहाँ पर कहा है कि जो अभी तक मोक्ष रूपी संपत्ति को प्राप्त हुए हैं वो इसी शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से प्राप्त हुए हैं, उसी शुद्ध चिद्रूप के ध्यान से प्राप्त होंगे और भविष्य में, वर्तमान में हो रहे हैं। इसी तरह की बात आपने कहीं और पढ़ी हो तो आपसे सुनना चाहूंगा। और बस उसी के साथ विराम ले रहा हूँ मनीष भैया। कोई अगला कार्यक्रम हो मुझे ध्यान में नहीं रहा, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो 5, 7, 10 लोग हैं, कोई इनके लेट होने से, ये सब रिटायर्ड लोग हैं, ये बैठे रहेंगे तो कोई काम बिगड़ने वाला नहीं। हाँ जी, कोई सुनाना चाहेगा? थोड़ा हिंट दूं आपको। छोटे समय सार में ये बात आती है। लघु समय सार नाम से विख्यात एक ग्रंथ है, मूल नाम आप लोग सोच लीजिए कि उसका क्या नाम है छोटे समय सार का। उसमें ये पंक्ति आती है, सुनाएंगे तो अच्छा लगेगा। यही बता दीजिए छोटा समय सार किसे कहते हैं? पंक्ति मैं सुना दूंगा। छह डाला के लिए बहुत बढ़िया है। 6 डाला वर्ष चला है आपके यहाँ तो बहुत पढ़ाई होती है, कितने सारे तो शिविर लगते हैं। जे पूरब शिव गए जाहि अरु आगे जई है,
सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। ये पंक्तियां उन्होंने लिखी हैं। जे पूरब शिव गए, जो पहले मोक्ष में गए हैं, आगे जाएंगे और अभी जा रहे हैं, वह सब महिमा ज्ञान की ही है। ये छैड़ाला में बात कही है। यहाँ तत्व ज्ञान तरंगिणी में कहा, ये याता यांसंती, जो गए हैं, जा रहे हैं, यांति जा रहे हैं, शिव संपदा को प्राप्त कर रहे हैं, वह सब शुद्ध आत्मा की ही महिमा है। हमें अपनी महिमा आवे, अपना स्वरूप की महिमा आवे, उसको जानने के लिए हमारे हृदय में भावना बने। इसी भावना से मैं अभी विराम लेता हूँ। हेलो, अभी हम सभी ने आदरणीय पंडित श्री राजकुमार जी शास्त्री शाश्वत धाम उदयपुर तत्व ज्ञान तरंगिणी के माध्यम से बहुत ही सुंदर और जागृत अवस्था में आप लोगों को जोड़कर रखना, ये भाई साहब की बहुत बड़ी शैली है। और बहुत सरल शैली में हम सभी ने ये जाना। बड़े योगल जी की वो पंक्तियाँ हमें याद आ रही हैं, पूरे प्रवचन का सार। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल भर हरो रे, अक्षय अनंत सुख निधान सुख पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ। और आज हमने शुद्ध आत्मा का वैभव, जो कि चिद्रूप है, शुद्ध चिद्रूप है, जिसको हम भूल रहे हैं। मैं भ्रमो अपन को विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। और अंतिम पंक्तियाँ जो आदरणीय पंडित जी साहब ने हमें याद दिलाई, जे पूरब शिव गए जाहि अरु आंगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनिनाथ कहे हैं। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर लगभग 4 छंदों के आधार से, पहला, चौथा, 13वां और 16वें छंद के आधार से बहुत ही सुंदर चर्चा हमें सुनने को मिली है। और इसी प्रकार से आदरणीय पंडित जी साहब का हमें समागम प्राप्त हो रहा है। ये सुंदर आयोजन चैतन्य धाम की धरा पर श्री महावीर पंचकल्याणक विधान के रूप में आयोजित हो रहा है। श्रीमान हमारे बसंत भाई जी के सौजन्य परिवार से ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है। और शाम को आपको इसी प्रकार के एक नए और युवा विद्वान के माध्यम से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय का लाभ प्राप्त होने जा रहा है। पंडित विक्रांत जी शास्त्री के माध्यम से आज हमें शाम को ठीक 8 बजे से, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक भक्ति रहेगी, जिनेंद्र भक्ति। और उसके पश्चात पंडित टोडेमल जी का जो हम त्रिशताब्दी महोत्सव जन्म उत्सव मना रहे हैं, उसके अंतर्गत आदरणीय हमारे पंडित विक्रांत जी शास्त्री पूरे देश भर में अभी उनने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का बीड़ा उठा रखा है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के विभिन्न पद्य छंदों के माध्यम से, टोडेमल जी के पद्य छंदों के माध्यम से स्वाध्याय का लाभ हमें प्राप्त होगा आदरणीय पंडित श्री विक्रांत जी शास्त्री के माध्यम से। तो आप सभी से निवेदन है कि वो शीघ्र अति शीघ्र आप शाम के कार्यक्रम में जुड़ेंगे और सपरिवार जुड़ेंगे तो आपको बहुत लाभ होने वाला है। और ये पूरा पंच कल्याणक का आपको झलकियाँ भी देखने को मिलेगी भक्ति के दौरान। आज हम जन्म कल्याणक की भक्ति और जन्म कल्याणक का जो उत्साह है आप पंच कल्याणकों में देखते हैं, वैसा ही उत्साह आपको भक्ति और पूजन के माध्यम से भी मिलेगा। तो इस पूरे कार्यक्रमों में आप अपने इष्ट मित्रों सहित सपरिवार पधारें और लाभ लें, ऐसी मेरी विनंती है। अभी आपसे निवेदन है अपने स्थान पे खड़े होके जिनवाणी विनय करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोई सव्यसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोई सव्यसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोई सव्यसाहुणम, नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम,
नमो अज्जायाणम नमो लयि सव्यसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लयि सव्यसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लयि सव्यसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लयि सव्यसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जायाणम नमो लोहि सव्यसाहुणम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरियाणम नमो उज्जायाणम नमो लोहि सव्यसाहुणम। बोलिए द्वादशांग जनबाणी माता की जय। इसी प्रकार से आज हमने स्वाध्याय का लाभ लिया और शाम को ठीक समय का ध्यान रखते हुए 7 बजे जिनेंद्र भक्ति प्रारंभ होगी। 7 बजे से जिनेंद्र भक्ति 8 बजे तक और 8 बजे के उपरांत आज हमें आदरणीय पंडित श्री विक्रांत जी शास्त्री के माध्यम से स्वाध्याय का लाभ प्राप्त होगा। आप सभी से निवेदन है सपरिवार समस्त कार्यक्रमों का लाभ लें। तब तक के लिए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, सादर चैतन्य वंदन।